गुड मॉर्निंग। पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस एंड रिजर्व्स। ये क्या किए जाते हैं, जो बैलेंसेस होते हैं वो पार्टनर्स की कैपिटल में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। परंतु कभी कभी क्वेश्चन में कहता है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस और रिजर्व जो हैं वो पार्टनर की कैपिटल से एडजस्ट करिए, या ये कह देगा क्वेश्चन में कि ये इट विल बी रिटेन इन द बुक्स में रहेंगे, या इट विल बी कंटिन्यू इन द न्यू बैलेंस शीट। तब क्या करते हैं, ऐसे टाइम में हम क्या करते हैं, सम टाइम द पार्टनर में डिसाइड दैट एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिजर्व should continue to appear at the same amount in the balance sheet of the reconstituted firm. ठीक है। However, any entry for the net effect of the accumulated profit, losses and reserves is passed since were earned in the past, क्योंकि उसको इन लोगों ने रिकन्स्टिट्यूट होने के पहले का ही रिजर्व और प्रॉफिट या लॉस वगैरह है। ठीक है ना। तो द एडजस्टमेंट एंट्री इज पास थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसकी जो एडजस्टमेंट एंट्री बनाई जाएगी वो प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से बनाई जाएगी। तो क्या होगा, जब चेंज होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो कोई गेन करेगा और या कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। ठीक है। तो नेट इफेक्ट निकालेंगे और नेट इफेक्ट से गेनर पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के उनका जितना जितना रेशियो है उससे उनकी वैल्यू निकाली जाती है। तो the gain or the sacrifice of each partner is calculated and an adjustment entry for the amount is passed on the basis of gained or sacrificed shares. ठीक है। This is because at present the partners are entitled to share such profit or losses or reserve in the old profit sharing ratio, whereas in future they will entitled to share such profit and losses or reserves in their new profit sharing ratio. ठीक है। तो पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉलोइंग स्टेप शुड बी केप्ट। क्या क्या किया जाता है, सबसे पहले तो आप कैलकुलेट करेंगे नेट इफेक्ट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो प्रॉफिट है रिजर्व है जोड़ लेंगे और लॉसेस को घटा देंगे। ठीक है। तो नेट इफेक्ट निकल आया। सेकंड स्टेप में आप कैलकुलेट करोगे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर्स, मतलब ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। जो आएगा पॉजिटिव आता है तो सेक्रीफाइस हुआ, अगर निगेटिव किसी का आया तो वो गेनर हो गया। ठीक है ना। वो कैलकुलेट किया। फिर जो इन लोगों का शेयर निकलेगा उससे जो नेट इफेक्ट आया है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट द शेयर ऑफ गेन पार्टनर एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन द नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेज और रिजर्व्स है। करेक्ट। और फिर जर्नल एंट्री वो कैसे निकालते हैं, गेनिंग पार्टनर इज इक्वल टू नेट इफेक्ट इनटू गेन ऑफ शेयर। इसी तरीके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इज इक्वल टू नेट इफेक्ट इनटू सेक्रीफाइस शेयर। करेक्ट। फिर एंट्री पास करेंगे। तो इन केस पॉजिटिव मतलब अगर प्रॉफिट आता है तो गेनर पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर करंट और करंट अकाउंट। ध्यान रखिएगा। अगर लॉस आता है, नेट इफेक्ट आता है, नेगेटिव आता है मतलब लॉस हुआ, तो लॉस के केस में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल फिक्स हो तो ये कैपिटल अकाउंट की जगह करंट अकाउंट से एंट्री पास की जाती है। जब ये कहेगा बुक्स में कि ये रिजर्व और प्रॉफिट कंटिन्यू करना है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेके आपको समझाते हैं। क्वेश्चन दिया है ए बी सी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। ठीक है। ऑन दैट डेट जनरल रिजर्व शोज क्रेडिट बैलेंस 72,000। इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द जनरल रिजर्व इट वॉज डिसाइडेड to record an adjustment entry reflecting the change in the profit sharing ratio। कह रहा जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट ना करिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, आगे कुछ नहीं कहता है। कह रहा इसके ये डिसाइड किया कि
it was decided to regard adjustment entry to reflecting the change in profit sharing ratio. इस मतलब कहने का मतलब ये कंटिन्यू करना है. तो हम क्या करेंगे, पहले गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है. फिर जो निकलेगा आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे और फिर एंट्री बनाएंगे. तो देखिए कैलकुलेशन इसका इस तरीके करेंगे. ओल्ड शेयर, पहले जो जो पार्टनर उनके नाम लिख लीजिए. ए बी सी 3 पार्टनर थे. फिर लिखो देयर ओल्ड शेयर लिख लो. फिर उनका न्यू शेयर लिख लो, ठीक है. फार्मूला क्या है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. तो सेक्रीफाइड शेयर निकल आएगा. तो देखिए माइनस आया है सी का, मतलब ये गेन कर रहा है, ठीक है. अब वैल्यू कितनी थी 72,000. तो 1/24 तो इसका ए और बी का आ गया, ये सेक्रीफाइस किया. और गेन कौन किया, सी 2/24. तो 1,00,000 जो बात 72,000 है उसी वैल्यू से इनके सबके अलग अलग वैल्यू निकाल ली और एंट्री बना दिया. तो एंट्री क्या बना, गेनर पार्टनर मतलब सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बी इज कैपिटल. वो इस तरीके से जनरल एंट्री पास की जाएगी. क्लियर. एक नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं. कह रहा डी ई एंड एफ आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2. ठीक है. दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3:5 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019. कह रहा इस डेट से इन्होंने बदल दिया, प्रॉफिट रेशियो बदल दिया. They also decided to record the effect of the following without affecting their book value. मतलब उसकी बुक वैल्यू को इफेक्ट नहीं करना है. मतलब कहने का मतलब कि उसको एज इट इज रहनी है न्यू बैलेंस शीट में, रिकन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट में. कह रहा भाई पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री, एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाई. तो आपके पास क्या क्या दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, कंटीजेंसी रिजर्व दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस दिया है और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया है. तो ये तीनों चीज़ें तो लाइबिलिटी के आइटम प्रॉफिट है. जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस. तो तीनों को जोड़ लीजिए. और एडजस्टमेंट सस्पेंस अकाउंट ये लॉस है तो इसको माइनस कर दीजिए. तो जो नेट इफेक्ट आएगा वो नेट इफेक्ट आ गया. ठीक है. अब उस नेट इफेक्ट से गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लीजिए और फिर उससे वैल्यू से एंट्री बना दीजिए. प्रॉफिट हो रहा है तो गेनर पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. देखिए जनरल रिजर्व लिखा, कंटीजेंसी रिजर्व लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस सबको जोड़ लिया. 2,50,000 लेस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि डेबिट पर नेट इफेक्ट आ गया आपका 1,50,000, मतलब ये प्रॉफिट हुआ. ठीक है. अब आप सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालिए. बताया तरीका आपको. पार्टनर के नाम लिख लीजिए, उनका ओल्ड शेयर क्या दिया है वो लिख लीजिए, न्यू क्या कह रहा है वो लिख लीजिए उसके नीचे. और सिंपल था, ओल्ड माइनस न्यू, जो वैल्यू आती है वो सेक्रीफाइस होते हैं. तो उसमें निकाला क्या, देखिए 3/10 सेक्रीफाइस कर रहा है डी, ई का कुछ नहीं है. और गेन कौन कर रहा है, एफ कर रहा है. तो 1,50,000 का 3/10 वैल्यू निकाल लेंगे, उसका शेयर आ जाएगा. आ गया 1,50,000 इंटू 3/10, ये डी का आ गया. और 1,50,000 इंटू 3/10 निकालोगे तो वही वैल्यू आ गया एफ का, आ गया. अब आप एंट्री बनाएंगे. तो इसमें प्रॉफिट है तो गेनर पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. तो गेनर कौन है, एफ. तो एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल. इस तरीके से जनरल एंट्री बनाई जाएगी. ठीक है. एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जनरल रिजर्व एंड लॉसेस ये एडजस्ट किया थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो जो रिकन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट बनेगी उसमें ये अपीयर होंगे बैलेंस शीट में. ठीक है. अब इसके बाद अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है और कैसे बनाया जाता है. रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी. जिस दिन चेंज होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उस दिन सारी एसेट का रिवैल्यूएशन किया जाता है और लायबिलिटी को रीअसेस किया जाता है. और एक अकाउंट बनाया जाता है जो उसका प्रॉफिट या लॉस आता है वो सारे पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. तो एसेट्स आर रिवैल्यूड एंड द लायबिलिटीज आर रीअसेस at the time of change in profit sharing ratio, and the gain or loss arising from it, it is credited or debited to partners capital account in their own profit sharing ratio. ठीक है. रीजन ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड
assets and reassessment of liabilities is that increase or decrease in the value of the assets or liabilities up to the date of the change in profit sharing ratio for the period because before the change in profit sharing ratio, therefore it should be shared by the partner in their old profit sharing ratio. तो उस जैसे बदलाव हो रहा है उससे पहले का जो भी प्रॉफिट लॉस है वो ओल्ड रेशियो में वो शेयर करेंगे, ठीक है। अब पार्टनर में डिसाइड, पार्टनर दो चीज़ें डिसाइड कर सकता है, रिकॉर्ड रिवाइज वैल्यू मतलब चेंज वैल्यू जो है ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म, मतलब नई वैल्यू रिवाइज वैल्यू से बैलेंस शीट रिकन्स्टिट्यूटेड बनाएगा, या नॉट रिकॉर्ड टू रिवाइज वैल्यू नहीं रिकॉर्ड करना चाहता है, कहता हूँ जो पुरानी वैल्यू हमारी जो बैलेंस शीट बनी हुई है उतनी ही एसेट उतनी ही लायबिलिटी सब कुछ वही शो किया जाए, तब क्या इन द बुक्स ऑफ। तो दो तरीके से ट्रीटमेंट इसके डिफरेंट तरीके से होते हैं, ठीक है। जब वो कहेगा रिकॉर्ड किया जाएगा तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और चेंज वैल्यू रिकन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट में शो की जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए पहला हम समझा रहे हैं, व्हेन रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज आर टू बी रिकॉर्डेड, जब उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है, तब क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड इन ए अकाउंट टाइटल रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट, while decrease in value of assets and increase in amount of liability is debited to this account. समझ रहे हैं? Unrecorded assets, if any, are credited and unrecorded liabilities are debited to this account. The balance of amount is gain or profit. If total credit is bigger than total debit, that is a साइड प्रॉफिट, टोटल क्रेडिट इज बिगर देन टोटल डेबिट, तो डिफरेंस वैल्यू प्रॉफिट हो गया। और लॉस क्या होगा, इफ टोटल डेबिट इज बिगर देन टोटल क्रेडिट, अगर टोटल डेबिट का क्रेडिट से कम है या ज़्यादा है, डेबिट ज़्यादा टोटल है तो जो डिफरेंस वैल्यू लॉस हो जाती है, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस सो डिटरमाइंड बाई क्रेडिटिंग और डेबिटिंग टू द पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, समझ गए। तो अब रिवैल्यूएशन में कैसे क्या एंट्री बनती है, जब अगर इंक्रीज हो गई वैल्यू ऑफ एसेट तो क्या बनाएंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, एसेट मतलब इंडिविजुअल एसेट्स, ठीक है। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ द एसेट तो इसका उल्टा हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, जितनी वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होगी उस वैल्यू का से एंट्री होती है। फॉर इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ लायबिलिटी बढ़ गई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, इंडिविजुअल लायबिलिटी जो लायबिलिटी बढ़ी है, ठीक है। अगर डिक्रीज हो गया, डिक्रीज अमाउंट ऑफ लायबिलिटी तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। फॉर रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड एसेट अगर दिया है कोई तो अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू, कौन सी रिकॉर्ड नहीं एसेट टू रिवैल्यूएशन। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर मान लीजिए कोई है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ये बना दिया। जो डिफरेंस आया इसका डिटरमाइन किया, ट्रांसफर जो बैलेंस का होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर लॉस आता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये जनरल एंट्री बनती है, ठीक है। अब एक्सपेंसेस ऑन रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, जो फर्म रिकन्स्टिट्यूट करते समय जो खर्चे होते हैं उनके लिए क्या किया था, एक्सपेंसेस may be incurred by the firm to give effect in change in profit sharing ratio. These expenses may be incurred as remuneration to the partner or as payment to an outsider party for rendering of services. The expenses so incurred are debit to revaluation account. Being expenses are related to reconstitution of the firm. ठीक है, इसलिए जनरली when expenses is paid by the partner, अगर पार्टनर ने पे किया है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर मीन्स पार्टनर इज पेड फॉर द सर्विस रेंडरिंग बाय हिम बट एक्सपेंसेस आर borne by the firm. However, if remuneration paid to the partner include expenses, also expenses are borne by the partner. In case question is silent as to whom, firm or partner, क्योंकि हम कुछ ना बताए paid to expenses, it is assumed that partner has to pay the expenses. If the partner is bear the expenses and also bear has paid by him, no entry is passed. समझ रहे? In case expenses were paid by partner but are paid by the firm, तो कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश. ठीक है, व्हेन एक्सपेंसेस आर इंकर्ड एंड पेड बाय द फर्म, खर्चा हुआ वो फर्म ने पे किया है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. ठीक है, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरह के बनाते हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का स्पेसिमेन दिया हुआ है आपके सामने. देखिए, जो एसेट इंक्रीज करेंगे तो बाई करके लिखेंगे, बाई एसेट इंडिविजुअल. अगर डिक्रीज करेगी तो टू एसेट्स करके इंडिविजुअली लिखेंगे, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ. इसी तरीके से लाइबिलिटी अगर इंक्रीज करेगी तो टू करके लिखेंगे, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, जितनी वैल्यू बढ़ी है. अगर डिक्रीज होगा तो बाई करके लिखेंगे, इंडिविजुअल चीज़ें लिखी जाएगी. अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो बाई करके लिखेंगे. ठीक है, अगर पार्टनर को रेम्यूनरेशन देना है तो टू पार्टनर्स कैपिटल, अगर रेम्यूनरेशन फर्म ने पे किया है तो टू बैंक या टू कैश. ठीक है, अब दोनों साइड का डिफरेंस निकालेंगे, आइदर प्रॉफिट और लॉस. तो अगर लॉस होगा तो बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, और प्रॉफिट होगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट. इस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है. एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट टू बी नोटेड, व्हेन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, assets and liability will appear in balance sheet as their revised value, change value. ध्यान रखना, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बन रहा है तो रिवाइज वैल्यू पे नहीं शो किया जाएगा. ठीक है.